हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि होस्टिंग क्या होती है, वो भी सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट के अंदर आपको मैं पूरी होस्टिंग के बारे में बता दूंगा। मैं बने रहना और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, यानी कि होस्टिंग क्या होती है। तो सिंपल से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है जो कि शॉर्टकट है। ये जो होस्टिंग होती है ये सिंपल से क्या करती है, आपकी वेबसाइट को लाइव करती है। लाइव तो करती है, साथ में जो भी अदर जो भी इंटरनेट जो यूज़ होती है ब्राउज़र, यानी कि आप देख सकते हो क्रोम हो गया, फिर सफारी हो गया, ऐसे कि बहुत सारे ऐसे जो है प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में गूगल हो गया। तो यहाँ पर अगर आपकी जो भी वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है डेवलपर जीटीएम, तो मैंने भी उसमें होस्टिंग ले रखी है। अगर आप होस्टिंग नहीं लेते और अपनी वेबसाइट को बना लेते हो तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आपके सिवा। तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ता है, होस्टिंग आपको लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। देखो, यहाँ पर तो इन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है, लेकिन आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आपको ये ध्यान में रखना है कि होस्टिंग क्या करती है, अपनी वेबसाइट को लाइव करती है। देखो, सिंपल से मैंने यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पर मैंने किया है ऐड। सिंपल से यहाँ पर देखो, सिंपल से क्या है यहाँ पर बताया हुआ है वेबसाइट ओनर, ठीक है। ये जो हमारा वेबसाइट है, यानी कि मैं खुद हूँ, ठीक है, या फिर आप खुद हो। यहाँ पर फिर इसके आगे में क्या है, होस्टिंग सर्वर, यानी कि यहाँ पर मैंने होस्टिंग को बाय कर रखा है, ठीक है। बाय किया, उसके बाद में सिंपल से क्या हुआ, अपनी जो वेबसाइट थी वो लाइव हो गई। से उसमें क्या आने लगे, विजिटर आने लगे। तो सिंपल से अपनी जो होस्टिंग होती है वो क्या काम करती है, अपनी वेबसाइट को लाइव करती है। अगर आप होस्टिंग नहीं लेते हो तो आपकी वेबसाइट को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिंपल से आपको क्या करना पड़ता है, होस्टिंग आपको लेनी पड़ती है, लेकिन होस्टिंग लेने के साथ साथ आपको डोमेन भी लेना पड़ता है। तो डोमेन भी आपको कभी कभी क्या होती है कि होस्टिंग जो होती है उसके साथ में भी मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। इसके होस्टिंग के बहुत सारे टाइप भी होते हैं जो कि अलग अलग होती है, जैसे शेयर होस्टिंग हो गई, और भी बहुत सारे कोई कोई टाइप होते हैं। अगर आपको उनमें भी देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। साथ में जो होस्टिंग होती है उससे एक और फायदा होता है, साथ में जो होस्टिंग होती है इसमें क्या होता है कि आप है ना खुद इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि अपनी सर्वर में जाके। इसमें क्या होता है, जैसे आप होस्टिंग लेते हो तो आपका किसी ना किसी जगह में जो भी बड़ा सर्वर होता है उसके अंदर आपकी छोटी सी एक जगह बन जाती है, जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है वेबसाइट का वो वहाँ पर पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये होस्टिंग होती है वो काम करती है। सिंपल से आप उसमें कोई भी बदल मतलब चेंजेस भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारा कुछ काम आप खुद कर सकते हो, कोई भी अदर पर्सन नहीं कर सकता। अदर पर्सन क्या करेंगे, सिंपल से आपकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आपने जो भी अपनी वेबसाइट में ऐड किया है कंटेंट वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सिंपल से इसका इतना ही काम रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो होस्टिंग सर्वर है या फिर वेबसाइट है अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है, कोई भी इसमें कोई बड़ा झमेला है नहीं आपको समझने की। तो सिंपल से आप ये पढ़ भी सकते हो। ये अपने क्या करती है, वेबसाइट की जो स्टोरेज होती है, ठीक है, यानी कि आपकी वेबसाइट अगर 2 GB की है तो इसकी जो स्टोरेज होगी, सॉरी, अपनी वेबसाइट की जो डेटा होगा वो अपने जो होस्टिंग होगी उसके अंदर ऐड होता है, ठीक है। कितना भी होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि होस्टिंग अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसमें जीबी के हिसाब से होती है। जैसे कि स्टोरेज किसी की 10 GB होती है, 2 GB होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो वो आपको देखनी पड़ती है कि आपको कौन सी आप होस्टिंग ले रहे हो और कितना उसका जो कैपेसिटी हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ता है और उसके हिसाब से आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो। अगर आपके जो होस्टिंग है वो 10 GB की और आप 20 GB की फाइल पावर अपलोड करते हो तो वो होती भी नहीं है, और अगर हो जाती है तो सिंपल से उसमें क्या होता है कि एरर वगैरह आते हैं और साथ में अपनी वेबसाइट भी काम नहीं करती। तो आपको होस्टिंग का एक और ध्यान रखना चाहिए। ये तो छोटी बात है, लेकिन होस्टिंग का आपको और भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे विजिटर आते हैं तो आपको होस्टिंग भी सही तरीके से आपको बाय करनी पड़ती है, वरना आपका जो वेबसाइट है वो डाउन में चला जाता है और उसमें आपको फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर और भी कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि आखिर हम होस्टिंग को कैसे बाय करते हैं और अपनी जो कस्टम वेबसाइट होती है। हमने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई है हमने इंस्टाग्राम पर, तो हम किसी ना किसी वेबसाइट को वहाँ पर अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नई वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।